नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। जाति नहीं, गाड़ी चलाओ। उत्तर प्रदेश में 27 दिसंबर से मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 177 के अनुसार अब आप अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट पर अगर कोई भी जाति सूचक शब्द, जाति सूचक नाम के साथ दिखे तो आप पर जुर्माना लगेगा और गाड़ी जब्त भी, सीज भी हो सकती है। नंबर प्लेट के सिवा गाड़ी के किसी और हिस्से में भी अगर जाति का जिक्र है तो भी पुलिस आपको रोकेगी। मोटर व्हीकल एक्ट की यह धारा 177 क्या है, इसकी शुरुआत क्यों की गई, जुर्माना कितना लगेगा, ये सारी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको अपनी गाड़ी में क्या बदलाव करने हैं जिससे आप पर कार्रवाई ना हो, जिससे आप पर जुर्माना ना लगे, पुलिस आपको ना रोके, ये सारी बातें आपको दिखाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा किस तरीके से देश में कई जगहों पर गाड़ियों पर नंबर प्लेट की जगह जातियां लिखी होती हैं। कई जगह जातियों के बड़े बड़े स्टिकर लगा दिए जाते हैं गाड़ियों पर। अब इसे रोकने के लिए क्या तैयारी की गई है उत्तर प्रदेश में, देखिए इस रिपोर्ट में। कोई गर्व से कह रहा है हम गुर्जर हैं। दादा परदादाओं ने बड़ा बलिदान दिया है, क्यों ना बताएं दुनिया को कि हम गुर्जर हैं। कोई कह रहा है तरीके और भी निकाल लेंगे, करने दो पुलिस को जो कर रही है, आने दो कानून। कोई यादव होने पर गर्व कर रहा है और कह रहा है कि लिखवाएंगे, तो कोई ये कह रहा है कि बच्चों ने कर दिया है। और राजपूताना होने पर तो गर्व है। जातियों का ये जोरदार प्रदर्शन अब यूपी की सड़कों से गायब दिखेगा। यह हमारे ही देश की मानसिकता है, जहां लोगों से इस जाति प्रदर्शन के बारे में आप पूछेंगे तो उनके पास इसका कोई तर्क नहीं नजर आता, लेकिन लिखवाएगा हर कोई। ये सब कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं। गुर्जर इसलिए लिखवा, हमारे बड़े बूढ़े ने बलिदान दिया देश के लिए, इसलिए ज्यादा लिखवाते हैं। बस अपने शौक के लिए लिखवा देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जातिवाद, ऐसा कुछ भी सीन नहीं। हाँ जी, कट जाएगा तो कट जाने दीजिए, सीज हो जाएगी सीज हो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिखवाया तो लिखवाया भाई, इसमें क्या मन कर रहा लिखवा लिया। ये तो अब चल ही रहो नहीं, पहले से तो गुजर तो लिखवाया तैयार है गाड़ी में, कोई आफत थोड़ी। अब दरअसल ये जान लीजिए कि ये सब हो क्यों रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो इसकी वजह है ये चिट्ठी जो हर्षपाल प्रभु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे गाड़ियों की नंबर प्लेट सहित अलग अलग हिस्सों में लिखी जातियां देश का माहौल बिगाड़ती है और ऐसी गाड़ियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। प्रधानमंत्री के दफ्तर से जब ये चिट्ठी उत्तर प्रदेश पहुंची तो इस चिट्ठी पर तुरंत एक्शन लिया गया और उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त कार्यालय से ये चिट्ठी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में भेज दी गई। अब ये जान लीजिए कि इस चिट्ठी में क्या लिखा था। तो सबसे पहले जान लीजिए कि हर्षपाल प्रभु की इस चिट्ठी में क्या क्या लिखा था। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में गाड़ियों की नंबर प्लेट समेत गाड़ियों के अलग अलग हिस्सों से जाति सूचक नाम हटाने चाहिए। उनके अनुसार ऐसे जाति सूचक प्रदर्शन को तुरंत रोकना चाहिए। ऐसे प्रदर्शन से राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना है। ऐसे जाति सूचक प्रदर्शन दूसरी जातियों को अपने से छोटा दिखाने के लिए अंकित करवाए जाते हैं। ऐसे जाति सूचक नामों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इस चिट्ठी के बाद उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त कार्यालय ने तुरंत एक्शन लिया और आज का सच आपके सामने है। ये जो लिखवाया आपने राजपूताना, ये क्यों लिखवाया? ये मैंने बेटे ने लिखवा दे। इससे पूछा नहीं कभी क्यों लिखवाया? नहीं, मैंने पूछी नहीं कभी। नहीं हमें नहीं बात करनी। चलान कर दो, हम रिपोर्टिंग नहीं करवाएंगे। नहीं, खाली ये पूछना। हाँ, कुछ भी है, हम रिपोर्टिंग नहीं करवाएंगे। चलान कटवाने का अधिकार है, चलान कटवा लेंगे। ये हटाओ, आप माइक हटाओ यहाँ से। वीडियो बंद करो भैया। मेरी नहीं है जी मोटरसाइकिल, ये दोस्त की है। वैसे तो उसने क्यों लिखवाई? वो यादव है जी, से लिखवाई है। सड़कों पर फर्राटे भरती इन गाड़ियों के साथ जाति प्रमाण पत्र भी फर्राटे भरते नजर आते हैं। दिन ब दिन ये मामले बढ़ते ही जा रहे थे और इसलिए यूपी सरकार ने यह तय किया है कि 27 दिसंबर से लोगों को समझाना शुरू किया जाएगा, जुर्माने की हल्की राशि के साथ। और फिर 2020 के बीतने के साथ ही यूपी के लोगों को इन आदतों को छोड़ना होगा, नहीं तो जुर्माने के साथ 2 वार्निंग और फिर तीसरी बार में आपकी गाड़ी जब्त। फिर करते रहिएगा ऐसी ही जिद्दें। पहले क्या था कि पुलिस ये तय करती थी, पुलिस ज़्यादातर केसेस में लोगों को चेतावनी देगा कि भैया इसको हटवा लेना, नहीं हटवाओगे तो चालान करेंगे। लोगों को लगता था अरे छोड़ो, ऐसे तो बोलते ही रहते हैं ये।
फिर गुजर गए, फिर एक बार और बता दिया इसको तुमने हटवाया नहीं। फिर कहा सर आज नहीं हटवाया, कल हटवा लेंगे। अब जब चालान हो रहा है तो डर है कि चालान हो रहा है, जेब से 500 रुपये जाएंगे, दूसरी बार में 1500 रुपये जाएंगे, तीसरी बार में गाड़ी भी बंद हो जाएगी। तब ये डर जो है वो अंदर से फिर ये आती है बात कि अब यार जेब से पैसे जाएंगे, इसलिए इसको हटा लेना। तो उत्तर प्रदेश के हिस्सों में मोटर व्हीकल एक्ट 177 के तहत कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है। ड्राइवर्स को समझाना भी शुरू किया जा चुका है ताकि 2021 के साथ ही यूपी की सड़कों पर जाति प्रदर्शन बंद होने लगे। तो सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि मोटर व्हीकल एक्ट 177 क्या है और आने वाले साल के साथ आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना होगा। मोटर व्हीकल एक्ट 177 के तहत पहली बार अगर किसी व्हीकल की नंबर प्लेट पर कोई जातिवाचक शब्द लिखा मिलता है तो 100 रुपए के चालान के साथ पहली चेतावनी दी जाएगी। अगर दूसरी बार भी वाहन की नंबर प्लेट पर ऐसे ही शब्द लिखे पाए गए तो मोटर व्हीकल एक्ट 177 के तहत चालान की राशि 500 रुपए होगी और ड्राइवर को तुरंत जातिवाचक शब्द हटाने को कहा जाएगा। इसके बाद यानी अगर तीसरी बार भी पकड़े गए तो सीधे सीधे गाड़ी को सीज कर दिया जाएगा। 27 दिसंबर से ही मोटर व्हीकल एक्ट 177 के तहत यूपी पुलिस ने कार्रवाई शुरू भी कर दी। जी न्यूज लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से यह पूछता रहा कि आखिर इस जातिवाचक प्रदर्शन का कारण क्या है। लोग बहाने बनाते गए, बेतुके बयान देते रहे, लेकिन इन सारी बातों पर ट्रैफिक पुलिस का क्या कहना है वो भी जान लीजिए। देखिए, ये तो नियम पुराना है कि जो भी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट होता है उस पर मानक के अनुरूप ही गाड़ियों का नंबर लिखा होगा। उसके अलावा उस पर कुछ भी लिखना एमबी एक्ट के तहत दंडित करने वाले अपराध की श्रेणी में आता है। चूँकि ये आदेश यूपी गवर्नमेंट में कल से भी है, पहले से भी चल रहा था। अब लोगों की जिद आपने देख ली, बेतुके बयान भी सुन लिए, लेकिन आगे आपको दिखाएंगे कि आखिर इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी और इनके पीछे की तस्वीरें क्या है। साथ ही साथ एक सही नंबर प्लेट कैसी होगी ये भी आपको बताएंगे। नोएडा से अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अपनी जाति को गाड़ियों पर लिख देना, उसके बड़े बड़े स्टिकर लगवा देना, कुछ लोगों का शौक है, कुछ लोग रुआब दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। कुछ दिनों पहले जी न्यूज पर आपको ऐसे लोगों की हमने रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें गाड़ियों पर जाति छपवाने वालों के तर्क आपको हैरान कर देंगे। लेकिन अब यूपी सरकार में ऐसे लोगों को हम संभलने की ही हिदायत दे सकते हैं, क्योंकि अगर संभले नहीं तो जुर्माना तो तय मानिए, अब तो गाड़ी भी जब्त हो सकती है। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाना आसान है कि इन गाड़ियों में बैठने वाले लोगों की सोच क्या है। ये उनके लिए कार नहीं बल्कि जाति प्रमाण पत्र है। तभी तो गाड़ी पर जाति दिखावा इनकी पहली प्राथमिकता है। लेकिन अब गाड़ियों पर जाति और गोत्र का नाम लिखना लोगों पर भारी पड़ रहा है। बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे ही लोगों के चालान काटे गए हैं। वहीं गाड़ी पर जाति का दिखावा करने वालों से कुछ दिन पहले जब हमने बात की थी तो सुनिए उनकी दलील क्या थी। हमारी जाति या गुजर, बस इसलिए लिखवाते हैं। एक बात बताओ कि अभी यहाँ से पुलिस की गाड़ी गई, उस पे भी लिख रहा था और उस पे पुलिस का स्टिकर भी लग रहा। पुलिस स्टिकर क्यों लगाते, पता नहीं है उसमें कि पुलिस की गाड़ी है, जो भी अभी पर्सनली यूज के। पुलिस तो डिपार्टमेंट है ना, पुलिस तो डिपार्टमेंट है। मान लीजिए पुलिस की गाड़ी में पर्सनली, जो पर्सनल गाड़ी है उसकी, पर्सनल गाड़ी पे उसे स्टिकर लगाने का अधिकार है, कोर्ट में दिया हुआ है। पुलिस वाले अगर पुलिस लिखते हैं तो पुलिस की गाड़ी है, प्रेस वाले प्रेस लिखते हैं तो प्रेस की गाड़ी है। उनका आई कार्ड चेक होना चाहिए कि ये वाकई प्रेस में है या नहीं है, ये वाकई पुलिस में है या नहीं है। लेकिन ये क्या चेक होना चाहिए कि आप ये हैं या नहीं है। ये लिखवाने का मकसद क्या होता है? मतलब कुछ तो होता होगा ना मन में कि ये क्यों लिखवाएं हम। बस हम गुजर हैं इसलिए लिखवा लेते हैं, हमारे मन में आती है। जिन्हें देश की चिंता करनी चाहिए वो जातियों की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। इन्हें लगता है कि वाहन पर अपना नाम, जाति, धर्म, गोत्र छपवा लेंगे तो इनका रौब बढ़ेगा। वाहनों पर अपना पहचान पत्र बनाने के शौक पर किसी खास शहर, जिले या राज्य के लोगों का कॉपीराइट नहीं है। तो भारत में गाड़ियों के नंबर प्लेट कैसे होने चाहिए?
किन मानकों को नंबर प्लेट के लिए स्टैंडर्ड माना गया है? ऐसा आप क्या करें जिससे आप पर जुर्माना ना लगे और आपका नंबर प्लेट सही नंबर प्लेट कैसा होना चाहिए? देखिए हमारे सहयोगी अमित प्रकाश की ये रिपोर्ट। गाड़ी के नंबर प्लेट पर जाति सूचक शब्द के इस्तेमाल को लेकर यूपी सरकार ने जो फैसला किया है उसके तहत चालान होगा, गाड़ी जब्त भी होगी। लेकिन बात सिर्फ उस नंबर प्लेट पर जाति सूचक शब्द के इस्तेमाल को लेकर नहीं है, बात और भी बहुत सारी है। अब नंबर प्लेट पे जाति सूचक शब्द के अलावा पता नहीं किस किस तरह के सिंबल लोग बनवाते हैं, अलग अलग फोटोग्राफ्स बनवाते हैं, अलग अलग चीज़ें बनवाते हैं और वो गैर कानूनी है, वो नहीं करना चाहिए, वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब शौक है, अब उस शौक और मकसद के पीछे क्या सोच होती है लोगों की, ये तो कहना बहुत मुश्किल है। अलग अलग सोच और अलग अलग शौक के लोग होते हैं जो इस तरह का काम करते हैं और इस तरह से अपने नंबर प्लेट्स को खुद डिज़ाइन करते हैं, खुद चीज़ों को तय करते हैं कि भाई हमारे नंबर प्लेट में तो ये होगा, ऐसे इसके बीच में ये फ़ोटो होगी, ऐसे इसके बीच में हम ये सिंबल लगवाएंगे। लेकिन यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार भारत में जो गाड़ियों के नंबर प्लेट हैं वो स्टैंडर्ड नंबर प्लेट कैसे होने चाहिए। उस स्टैंडर्ड नंबर प्लेट में 6 चीज़ें और उन 6 चीज़ों के अलावा उस नंबर प्लेट पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप अपने से उस पर कुछ भी नहीं लिखवा सकते हैं, ये नियम कहता है। वो आपको समझना ज़रूरी है और इसीलिए हम आपको ये समझाने का आज प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार आपके गाड़ी का जो स्टैंडर्ड नंबर प्लेट है वो क्या होना चाहिए और उनमें कौन सी 6 चीज़ें होती हैं जो एक स्टैंडर्ड नंबर प्लेट भारत में गाड़ियों का होता है। सबसे